अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नंबर थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम फर्मास लिटल थ्योरम स्टडी करते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक प्राइम पी है और एक इंटीजर ए है तो प्राइम पी जो है वो हमेशा ए रेज टू पावर पी माइनस ए को डिवाइड करेगा। हमेशा आप कोई भी इंटीजर ए ले लें और कोई भी प्राइम नंबर पी ले लें तो ये रिज़ल्ट हमेशा होल्ड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ए ले लेते हैं 2 और पी ले लेते हैं 5 तो 2 रेज टू पावर 5 माइनस 2 ये किसके इक्वल होता है 32 माइनस 2 और ये किसके इक्वल है 30 के। और जो 5 है वो 30 को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम फर्मा लिटल थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखें तो ये थ्योरम क्या कहता है, इफ़ पी इज़ अ प्राइम एंड ए इज़ एन इंटीजर देन ए रेज टू पावर पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी। कॉन्ग्रुएंस हमें यही कहती है ना कि कोई इंटीजर ए जो है किसी इंटीजर बी के कॉन्ग्रुएंट होता है अंडर मॉड एम अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड करता है। तो पी जो है वो ए रेज टू पावर पी माइनस ए को डिवाइड करता है। इसका मतलब ए रेज टू पावर पी जो है वो ए के कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉड पी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है शो दैट 5 रेज टू पावर 38 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 11। अब 5 रेज टू पावर 38 अंडर मॉड 11 हमने चेक करना है। तो आप देखें बाय फर्मा लिटल थ्योरम। फर्मा लिटल थ्योरम हमें क्या कह रहा है कि 5 को अगर हम मॉड में प्राइम नंबर 11 आ रहा है तो 5 की पावर 11 जो होगी वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी 5 के। क्योंकि फर्मा लिटल थ्योरम यही था ना, ए रेज टू पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी। तो पी है हमारा 11 और ए है हमारा 5। तो फंडामेंटल फर्मा लिटल थ्योरम से हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हमने 5 रेज टू पावर 38 कैलकुलेट करना है। तो हमने ले लिया 5 रेज टू पावर 38। 38 को हमने इन टर्म्स ऑफ 11 लिख लिया। कैसे लिखा कि हमने 38 को 11 से डिवाइड कर दिया, इधर लगाया डिवीजन एल्गोरिदम। तो हम 38 को लिख सकते हैं 3 इंटू 11 प्लस 5। तो हमारे पास यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया। अब 3 इंटू 11 को हमने लिख लिया 5 रेज टू पावर 11 की पावर 3 और साथ में ये जो प्लस में पावर 5 आ रहा था उसको हमने साथ अलग करके लिख दिया। अब फर्मा लिटल थ्योरम से हमारे पास 5 रेज टू पावर 11 की वैल्यू क्या आई थी 5 के इक्वल। तो वो वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। तो ये क्या बन गया 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 5। तो ये बना अगले स्टेप में 5 रेज टू पावर 8। 5 रेज टू पावर 8 को हमने लिख लिया इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4। क्योंकि 5 रेज टू पावर 2 को सॉल्व करना रिलेटिवली ईजी है। तो 5 रेज टू पावर 2 अंडर मॉड 11 हम देखें तो 25 आता है। अंडर मॉड 11 ये किसके इक्वल आता है 11 टू 22। तो ये कॉन्ग्रुएंट आ जाता है 3 के अंडर मॉड 11। तो वो वैल्यू यहाँ डाल दी 3। तो ये बन गया 3 रेज टू पावर 4 मॉड 11। अब 3 रेज टू पावर 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 रेज टू पावर 4 किसके इक्वल होती है 81 के। और 81 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा आ गया 4। तो यहाँ से हमें मिल गया 5 रेज टू पावर 38 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 11। फॉर्मा लिटल थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। इसका कन्वर्स क्या बनेगा, फॉर्मा लिटल थ्योरम क्या है कि अगर एक इंटीजर ए है और अगर एक प्राइम है पी है प्राइम, तो ए की पावर पी जो होती है वो ए के कॉन्ग्रुएंट हो जाती है अंडर मॉड पी। इसका कन्वर्स क्या होगा
अगर किसी इंटीजर ए की हम कोई प्राइम नहीं, पावर पी लें और वो ए के ही कॉन्ग्रेंट आ जाता है अंडर मॉड पी, तो पी जो है वो एक प्राइम है। तो ये जो कन्वर्स है ये होल्ड नहीं करता। एग्जांपल देखते हैं। आप ए ले लें 2 और पी ले लें 341, तो 341 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 341 जो है वो 11 टाइम्स 31 के इक्वल है, यानी ये कंपोजिट नंबर है। और अगर हम 2 की पावर 341 लें तो वो 2 ही के कॉन्ग्रेंट आ जाती है अंडर मॉड 341। लेकिन जो 341 है वो प्राइम नहीं है। तो इस एग्जांपल से हमें पता चला कि फर्मा-लिटल थ्योरम का कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। अब मैंने जैसे यहाँ कह दिया कि 2⁻³ इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 341, तो ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया क्योंकि ये कैलकुलेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लेम्मा। ये लेम्मा क्या बता रहा है? लेट p and q be distinct primes such that a⁻p is congruent to a mod q and a⁻q is congruent to a mod p, then a⁻pq, यहाँ था p, यहाँ था q, तो इस एक्सप्रेशन में क्या है? इन दोनों का मल्टीपल pq इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod। अगर पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ जो कॉन्ग्रेंस के अंदर मॉडलू वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी a⁻pq इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod pq। अब इस लेमा की हेल्प से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 2⁻³ की। तो 341 किसके इक्वल है? 11 टाइम्स 31, तो p हमारा आ गया 11, q आ गया हमारा 31। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम ले लेंगे 2 की पावर p अंडर मॉड q और 2 की पावर q अंडर मॉड p। तो जब हमने 2 की पावर p यानी 2 की पावर ली 11 अंडर मॉड 31, तो वैल्यू आ गई 2 के कॉन्ग्रेंट। ये उसके स्टेप्स लिखे हैं। उसके बाद हमने 2 की पावर q ली, q क्या था हमारा 31, तो 2 की पावर q यानी 2 की पावर 31 अंडर मॉड 11 आया, वो भी 2 के कॉन्ग्रेंट आ गया। प्रीवियस लेमा लगाया, वो क्या कहता था कि अगर a⁻p कॉन्ग्रेंट है a मॉड q और a⁻q कॉन्ग्रेंट है a मॉड p, तो a⁻pq जो है वो a के कॉन्ग्रेंट आ जाता है अंडर मॉड pq। तो वही हमने यहाँ पे रिज़ल्ट यूज़ किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 2⁻11 इंटू 31 कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड 11 इंटू 31, तो 11 इंटू 31 341 नहीं, तो ये बन गया 2⁻341 कॉन्ग्रेंट टू 2 अंडर मॉड 341। तो हमने देखा कि अगर a⁻p कॉन्ग्रेंट आता है a के अंडर मॉड p, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो नंबर p है वो प्राइम हो, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। यानी फर्मा-लिटल थ्योरम का जो कन्वर्स है वो फॉल्स है, वो होल्ड नहीं करता। अब नेक्स्ट है फर्मा-लिटल थ्योरम की जनरलाइजेशन जो आयलर ने दी थी। वो जनरलाइजेशन क्या है? फर्मा-लिटल थ्योरम जो है वो किसी प्राइम नंबर p के लिए होल्ड करता है ना,
तो जो आयलर ने उसको जनरलाइज किया, उसने एक ऐसा रिजल्ट दिया जो किसी भी इंटीजर एन के लिए होल्ड करता है। ज़रूरी नहीं कि वो एन प्राइम ही हो, वो एन जो है वो कोई इंटीजर भी हो सकता है। तो वो जनरलाइजेशन देखने से पहले हम एक फंक्शन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको कहते हैं आयलर्स फंक्शन। और ये आपको सिर्फ नंबर थ्योरी में नहीं मिलेगा, ये आपको तकरीबन आगे हर सब्जेक्ट में नज़र आएगा। इसकी डेफिनेशन देख लें कि फाई जो है एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? जो नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई हो रहा है, और उसकी रेंज भी पॉजिटिव इंटीजर्स में ही लाई कर रही है, यानी पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई हो रहा है और पॉजिटिव नंबर ही कोई आंसर मिल रहा है हमें। और वो कैसा फंक्शन है कि अगर वो 1 पे अप्लाई होता है तो वो आंसर 1 ही देता है, कि फाई ऑफ 1 इज़ 1। और दूसरा, अगर वो 1 के अलावा किसी भी नंबर पे अप्लाई हो रहा है तो वो तब आंसर क्या देगा? फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच डू नॉट एक्सीड n एंड आर को प्राइम टू n। के फाई जो है वो अगर किसी नंबर n पे अप्लाई होता है तो वो ऐसे प्राइम नंबर्स देता है, सॉरी, ऐसे नंबर्स देता है जो n से छोटे हैं, और वो कौन से हैं? जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। यानी रिलेटिवली प्राइम की डेफिनेशन क्या थी, या रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम की डेफिनेशन क्या थी? कोई भी दो इंटीजर्स a और b रिलेटिवली प्राइम है अगर उनका जीसीडी 1 है। तो ये जनरलाइजेशन के लिए जो हम फंक्शन देख रहे हैं आयलर फंक्शन, ये क्या है? 1 पे ये आंसर 1 देता है, और अगर किसी इंटीजर पे अप्लाई हो तो वो हमें उन इंटीजर्स की तादाद देता है जो n से छोटे हैं और n के साथ रिलेटिवली प्राइम है। जैसे अगर आप 8 ले लेते हैं तो फाई ऑफ 8 किसके इक्वल होगा? 8 से छोटे नंबर जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, सो या को प्राइम हो। तो 8 से छोटे नंबर क्या क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनमें से 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से नंबर हैं? 1 है, 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि 2 और 8 का जीसीडी जो है वो 2 आता है, 1 नहीं आता। 3 रिलेटिवली प्राइम है, 4 भी नहीं है, 5 रिलेटिवली प्राइम है, 6 भी नहीं है, 7 रिलेटिवली प्राइम है, और सॉरी यहाँ 8 नहीं आएगा क्योंकि हमने 8 से छोटे नंबर देखने थे। तो ये कौन कौन से नंबर आ गए? 1 3 5 और 7। तो इनकी तादाद क्या है? 4 है। टोटल ये नंबर कितने हैं? 4। तो फाई ऑफ 8 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल। इसी तरह आप 6 ले लें, फाई ऑफ 6 किसके इक्वल आएगा? 6 से छोटे नंबर जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 1 आएगा ही आएगा क्योंकि 1 हर नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम ही होता है, क्योंकि 1 का और किसी भी नंबर का हम जीसीडी ले लें तो आंसर 1 नहीं आता है, 1 है। उसके बाद 2 इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 3 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 4 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और 5 रिलेटिवली प्राइम है। तो हमारे पास दो ऐसे नंबर आ गए जो 6 से छोटे और 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो 5 और 6 किसके इक्वल आ गया? 2। ये हमें वो उन नंबर्स की तादाद देता है जो 6 से छोटे और 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो आयलर फंक्शन पढ़ लिया। अब उस आयलर की जो जनरलाइजेशन है हम वो देखते हैं। लेट ए कोई भी इंटीजर एंड एम बी इंटीजर। एम क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। सच दैट ए एंड एम आर रिलेटिवली प्राइम, यानी इन दोनों का जीसीडी है 1। देन ए रेज टू पावर 5m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m। ये 5m जो है वो नोटेशन है आयलर 5 फंक्शन की ऑन m। तो ये हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर a है और कोई पॉजिटिव इंटीजर m है, उसके बाद a और m पे एक कंडीशन और भी है कि a और m जो हो वो रिलेटिवली प्राइम हो। तो a की पावर अगर हम 5m लें तो वो 1 आंसर देता है अंडर मॉड
एम। इस जनरलाइजेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। हमने 8 का आइलर फाइव फंक्शन कैलकुलेट किया था, क्या था, फाइव ऑफ 8 इक्वल टू 4। तो मतलब हमने m ले लिया 8। अब हमने a कोई ऐसा नंबर लेना है जो m के साथ रिलेटिवली प्राइम है, समझ लें 3 ले लिया। तो अगर हम a की पावर 5 ऑफ 8 लें, यानी 3 की पावर 5 ऑफ 8, तो वो किसके कॉन्ग्रेंट आएगी, वो 1 आंसर देगी अंडर मॉड 8। इसको वेरीफाई कर लें, 5 ऑफ 8 4 के इक्वल है, तो ये बन गया 3 रेज टू पावर 4। और 3 रेज टू पावर 4 किसके इक्वल होता है, 81 के। और 81 को अगर आप मॉड 8 में देखें तो वो 1 आंसर देता है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया आयलर्स थ्योरम के 3 रेज टू पावर 5 ऑफ 8 जो है वो 1 के कॉन्ग्रेंट आता है अंडर मॉड 8, क्योंकि 3 और 8 जो थे वो रिलेटिवली प्राइम थे।